जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इन 20 बहुकल्पीय प्रश्न में से अधिकांश प्रश्न आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये पूरे बुक के इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें इन 20 प्रश्न में से अधिकांश प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को प्रश्न दूंगा, याद कराऊंगा, आपकी एग्जाम तक मैं पूरा तैयारी समाप्त कर दूंगा। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है, संस्कृत से लेकर इंग्लिश से लेकर सारे विषय का तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप तैयारी अच्छे से करके अपन एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर 100% की गारंटी से पढ़ाई जाती है। जो बताया जाता है वो 100% आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इन 20 प्रश्नों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न वो है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि अधिकांश प्रश्न आपको इसमें मालूम भी होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको सारे टीचर आपको ये पहले पढ़ाएंगे तो आपको याद भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं इन विषयों में जो आपको नहीं याद होगा, तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा और जो याद है उसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या बच्चों? आप सभी लोगों को मालूम है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और जो दूर बिंदु होती है वो अनंत होती है। ठीक है, देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो देखिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इजी भी। देखिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक किस में होता है? बैगनी में होता है, लेकिन कम किस में होता है? लाल में होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। चौथा प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है या होगा। तो देखिए लाल में सबसे कम होता है, ज्यादा किस में होता है यानी अधिकतम किस में होता है? बैगनी में होता है। इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों पांचवा जो प्रश्न उसे देखिए। पांचवा जो प्रश्न है वह है कि मानव नेत्र, पांचवा प्रश्न क्या है? मानव नेत्र द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किडनिया पर, पुतली पर, आइसरिस पर, रेटिना पर। क्वेश्चन का मतलब समझिए, ये कह रहा है कि जो हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका चित्र कहां बनता है आंख में? तो देखिए रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। इसका भी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए अगर वक्रता त्रिज्या पूछे तो मान का डबल कर दीजिए, अगर फोकस दूरी पूछे तो मान का आधा कर दीजिए। यहां पर वक्रता त्रिज्या पूछा गया है तो मान का डबल कर दीजिए, यानी कि 10 का 20 हो जाएगा, इसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया रहता और फोकस दूरी पूछता तो उसका आधा कर दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 7 नंबर देखिए। बहुत, और एक बात याद रखिएगा, ये जो 6 नंबर प्रश्न है इससे एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये मेरा 100% का गारंटी है, क्योंकि हर साल आता है। कोई ऐसा साल नहीं है ना जिसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ना पूछा हो। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फटाफट कमेंट कीजिए अगर मालूम है। नहीं मालूम है तो 2 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 8 नंबर प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। अब जो 8 नंबर प्रश्न है उसे देखिए दोस्तों। निम्न में से प्रभाषक माध्यम है, यानी कि जिसके आर पर हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो बताना है। यहां पर वाई है, कांच है, घिसा हुआ कांच है, दीवार है। बताइए छात्रों। देखिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, घिसा हुआ कांच। बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू क्वेश्चन है ये, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए एम्पियर सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का है, विद्युत वाहक बल का है, आवेश का है, धारा का है। देखिए अगर एम्पियर की बात करें तो वह विद्युत धारा का मात्रक होता है, लेकिन एम्पियर के साथ अगर सेकेंड लग जाए ना तो वो आवेश का मात्रक हो
हो जाता है, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बच्चों 10 नंबर जो प्रश्न उसे देख लीजिए। एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है। तो देखिए यहां पर जो आवेश की मात्रा होती है, अगर एक प्रोटॉन पर बात करें तो वो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक में धारा प्रवाह होता है। अगर कोई आपके पास चालक है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई चालक है, अगर इसमें हम करंट दें तो जो करंट होगी वो किसकी सहायता से इसमें प्रवाह होगी? इलेक्ट्रॉन द्वारा होगी, प्रोटॉन द्वारा होगी, न्यूट्रॉन द्वारा होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए अगर कोई चालक है, अगर उसमें आप करंट देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि ओम का नियम के सूत्र है। बताइए इस चारों में से सबसे जो करेक्ट आंसर वो कौन है? I = V × R, या V = I × R, या R = V × I? फटाफट कमेंट कीजिए, या इनमें से कोई नहीं? अरे भाई दूसरा ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओम का नियम सत्यापन करना सीख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 13 नंबर प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। आप अगर बिजली के बल्ब देखोगे तो उसमें एक अंदर तार जैसा ऐसा रहता है, तार जैसा ऐसा बना होता है। तो वो क्या चीज से बना होता है? टंगस्टन का, तांबे का, लोहे का, या पीतल का? तो देखिए जो टंगस्टन होता है, जो अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। बताइए 3.6 × 10 के पावर 3, 3 × 6 × 10 के पावर 5, या 3 × 6 × 10 के पावर 4, या 3 × 6 × 10 के पावर 6? फटाफट कमेंट कीजिए मेरे छात्रों। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, 3.6 × 10 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 15 नंबर प्रश्न है उसे देख लेते हैं। जो 15 नंबर प्रश्न है उसे देखिए। एक अश्व शक्ति बराबर है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, या 756 वाट? बताइए मेरे प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो बताइए वाट है, किलोवाट है, किलोवाट घंटा है, या किलोवाट माइनस घंटा है? बताइए। कई छात्र तीसरा ऑप्शन सर्च करेंगे या तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, गलती है, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है कि एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र करता है, या केवल विद्युत क्षेत्र, या दोनों ही करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो आपका गतिमान आवेश होता है, वो जो गतिमान आवेश कण होता है वो दोनों ही उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए चुंबकीय जो क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इसमें ये जो चौथा ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ये मात्रक नहीं है चुंबकीय क्षेत्र का। 19 नंबर बात करें, डायनामो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बच्चों? आवेश करता है, विद्युत वाहक बल करता है, विद्युत क्षेत्र करता है, या चुंबकीय क्षेत्र करता है? तो देखिए जो डायनामो होता है, डायनामो को जनरेटर भी कहते हैं, तो ये जो उत्पन्न करता है ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। अभी वही क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुकल्य प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये 20 आपको तैयार हैं तो आप समझिए कि अपना जो एग्जाम की तैयारी है वो आप अच्छे से कर रहे हो, आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे साइंस में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।